हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया, अब सेकंड पार्ट है जीएसटी का। तो फर्स्ट हमने देखा पूरा जीएसटी का हिस्ट्री कि हमें जीएसटी क्यों लाना पड़ा, जीएसटी हमें क्यों इंट्रोड्यूस करना पड़ा, उसकी नीड क्या थी जीएसटी की। अब हम देखेंगे कि जीएसटी हम ला तो दिए, मीन्स पहले क्या था, सेट, वैट, एक्साइज। क्या था पहले? सेस था, वेट था, एक्साइज, कस्टम। तो ये क्या इसे बोलते हैं, अगर मैं ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो ये बहुत सारी गर्लफ्रेंड थी। मीन्स मेरे को इसको भी मिलने जाने का, इसको भी मिलने जाने का, इसको भी मिलने जाने का, इसको भी, मीन्स मेरे को चारों को टाइम देना पड़ता था। तो मैंने क्या किया, ये चारों को मैंने बोला कि देखो तुम चारों मेरी गर्लफ्रेंड हो। तो अगर ये चारों को मैं बोलूँगा तो झगड़ा होगा ऑब्वियसली। तो हाँ, बहुत झगड़ा हुआ था, फाइट भी हो गई थी, लेकिन ऐसा था कि ये चारों मुझे छोड़ नहीं सकती थी। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, क्या बोला कि ठीक है, हम चारों साथ में रहेंगे। अब ये चारों साथ में रहेगी तो एक अच्छी थी, एक बहुत प्यारी थी, ये थोड़ी झगड़ाखोर थी। ये ये बातें कर वो ये बातें सबके साथ शेयर करती थी। और पता है आपको, ये लड़कियां बहुत बातें शेयर करती है, उससे क्या झगड़ा होता है फिर। और ये भी ठीक ठाक थी। तो इन चारों को मेरे को मर्ज तो करना था। तो अभी मैंने मर्ज किया, लेकिन इनको मैंने सबको बोला कि देख, तू बहुत अच्छी है, लेकिन तेरे में एक कमी है। वैसे तो तू चांद सितारा है, लेकिन एक कमी की वजह से तेरी चांद में थोड़ा दाग है। तू झगड़ा करना छोड़ दे, तू ये करना छोड़ दे। ऐसे मैंने ये चारों को कंबाइन किया और फिर वो चारों को क्या नाम दिया मैंने? जीएसटी। जीएसटी मीन्स वन नेशन वन टैक्स। अब मेरी कितनी जीएफ हो गई? अब मेरी एक की जीएफ है, अभी मेरी एक ही जीएफ हो गई। ऐसे जीएसटी हमारा आ गया। अब जीएसटी तो ला दिया, लेकिन अभी ये जीएसटी को चलाएगा कौन? इसका ऐसे नहीं थोड़ी टैक्स ला दिया, अभी टैक्स कलेक्ट कौन करेगा? स्टेट कितना करेगा? सेंट्रल किसका? वो सेंट्रल वाले किसका करेंगे? इसको ये एक्ट होगा, ये एक्ट पास करना पड़ता है ये जीएसटी का। तो ये एक्ट पास पार्लियामेंट में करना होता है, और पास करने के बाद उसमें कौन से मेंबर रहेंगे वो सब भी डिसाइड करना था। तो यहाँ पे अभी देखो, गर्लफ्रेंड, यहाँ पे जीएसटी अपनी गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड के नाम में ही उसकी काउंसिल बनाएंगे। तो यहाँ पे बनाया जीएसटी काउंसिल। तो अभी जीएसटी काउंसिल बनाया, तो अभी ये हमारे माइंड में ख्याल आना चाहिए कि अभी मैंने जीएसटी काउंसिल बनाया तो उसमें कुछ मेंबर भी होंगे। और फर्स्ट होता है कि उसका प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट हम किसको बनाएंगे? हमारी एफएम को। एफएम मीन्स एफएम रेडियो बजाते रहो, वो नहीं। एफएम मीन्स फाइनेंस मिनिस्टर। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? एनएम, निर्मला, NIRM, निर्मला सीतारमन। अभी चलो, हमने सेंट्रल में तो हमारी निर्मला सीतारमन जी को बिठा दिया, लेकिन स्टेट वाले बोलोगे कि साला हमारे भी कुछ मेंबर होने चाहिए। तो वही कि एवरी स्टेट का वन रिप्रेजेंटेटिव, मीन्स वो स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि गुजरात का हो तो गुजरात का एक बंदा वहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, दिल्ली का हो तो दिल्ली का वो बंदा रिप्रेजेंट करेगा, यूपी का हो तो यूपी का वो बंदा रिप्रेजेंट करेगा, ऐसे रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन चलो प्रेसिडेंट तो बराबर, लेकिन वाइस चेयरपर्सन, तो वाइस चेयरपर्सन वो वन ऑफ द स्टेट का बनाने का। लेकिन अभी इसमें कुछ भी एक्ट मीन्स कुछ भी, चलो सपोज एग्जांपल लेता हूँ मैं कि अभी अल्कोहलिक है ना, अल्कोहलिक मीन दारू है ना, वो अभी जीएसटी में नहीं आता। अगर मेरे को ये लाना है दारू, कल से चलो मैं काउंसिलर का, चलो मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूँ और मेरे को चलो कल से दारू लाना है, कि वो बोलते हो कि चलो भाई अभी अल्कोहलिक लिकर को भी जीएसटी में ला दीजिए। और मैं जाके वो नहीं कर सकता, भले मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं वाइस प्रेसिडेंट, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मेरे को क्या करना पड़ेगा? सेंट्रल और स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव है ना, सेंट्रल के मेरे को 1/3% वोट इन काउंसिल, सेंट्रल के मेरे को
1/3% वोट लगेंगे, सेंट्रल के मेरे को 1/3% वोट लगेंगे एंड स्टेट के मेरे को 2/3%, मीन्स टोटल मेरे को 75% वोटिंग मिलेगा तभी मैं ला सकूँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं ला सकूँगा। तो ऐसे डिसाइड होता है। देन इसमें टैक्स रेट आता है, जैसे कि मेरे को कितना टैक्स चार्ज करना है, जैसे कि 5%, 12%, 18% या 28%। ये सारे टैक्स रेट भी काउंसिल ही डिसाइड करता है, मीन्स सब कुछ काउंसिल डिसाइड करता है और काउंसिल में भी बाय वोटिंग डिसाइड होता है। ऐसे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर बोल रहे कि ये करना ही चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, वरना अपोजिशन वाले भी फिर यहाँ पे मामला उठाएंगे, फिर हल्ला होगा, बल्ला होगा, झगड़ा होगा। ऐसे ही ये हो गया। देन अभी तक कुछ ऐसी प्रोडक्ट और कुछ ऐसी चीज़ें जिसको जीएसटी में अभी तक इंक्लूड नहीं किया गया है, मीन्स जैसे कि फर्स्ट तो मैंने दे ही दिया था कि अल्कोहलिक मीन्स आउटसाइड द जीएसटी, मीन्स इस पे अभी जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन इन फ्यूचर लग भी सकता है या नहीं भी लग सकता। जैसे कि अल्कोहलिक पे जीएसटी अभी नहीं लगता है। 5PP मीन्स 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे अभी जीएसटी नहीं लगता है, जैसे कि क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड अवाइन टर्बाइशन फ्यूल, उस पर अभी जीएसटी नहीं लगता है। TOBA टोबैको, तंबाकू, जुबा केसरी, अजय, शाहरुख एंड वो तीसरा कौन है, वो फिटमैन, वो ना अक्षय कुमार, ये तीनों ये जुबा केसरी करते हैं। उस पर बोलो जुबा केसरी, बोलो तुम भी जुबा केसरी, बोलता हूँ मैं भी जुबा केसरी, उस पर भी अभी तक नहीं लगता है। और एक एंटरटेनमेंट टैक्स लेविड बाय, जो एंटरटेनमेंट टैक्स आता है, ये एंटरटेनमेंट टैक्स वो अभी लोकल बॉडी, तो ये इन सब में जीएसटी अभी नहीं लगता, लेकिन लग भी सकता है। कब? इन फ्यूचर। कहाँ पे डिसाइड होगा? जीएसटी काउंसिल में। जीएसटी काउंसिल में कौन से मेंबर है? तो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव है, और मेन कौन है? हमारी निर्मला सीतारमन जी। निर्मला सीतारमन जी अकेले डिसाइड कर सकती है? नहीं। कैसे डिसाइड होता है? वोटिंग से डिसाइड होता है। कितना वोटिंग होता है? 1/3 सेंट्रल का होता है, 2/3 स्टेट का होता है, टोटल मिला के 75% वोटिंग होता है, तभी हम उसमें अमेंडमेंट ला सकते हैं। ऐसे बोलते हैं जीएसटी अमेंडमेंट मीन्स जिस जीएसटी में कुछ बदलाव लाया गया। तो आई होप आपको इतना सब क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू।